वेल स्टूडेंट्स, एनपीओ में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ओके, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को जानने से पहले इसका कुछ नेचर समझते हैं। इसके नेचर क्या है? इसका नेचर है नॉमिनल नेचर का। और नॉमिनल नेचर का मतलब ये है कि इसमें जो हमारे डेबिट पर है, डेबिट पर हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, यानी जो भी हमें एक्सपेंस या लॉस हो रहे होंगे वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इस अकाउंट के डेबिट साइड पर। और क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल टाइप ऑफ इनकम एंड गेन, ऑल टाइप ऑफ इनकम एंड गेन। ये हमें मिलेंगे कहाँ से? वेल, अगर हमें क्वेश्चन में रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है तो उनमें से हमें सिर्फ ये छांटना है कि उनमें से रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस और रेवेन्यू नेचर की इनकम कौन सी है, और वो उन्हें डिस्टिंग्विश करने के बाद रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस को हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। तो पहली बात तो ये थी कि ये अकाउंट हमारा नॉमिनल नेचर का है। सेकेंड थिंग इज दैट इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस मीन्स कि इसमें कैश और नॉन कैश दोनों के ही ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, अक्रूड, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेट, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, भले ही वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो। ये इसमें डिफरेंस है हमारे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से। लेकिन याद रखिएगा, इसमें हम केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू नेचर के पेमेंट को ही लिखते हैं। इसमें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स को नहीं लिखते, ये बात ध्यान रखिएगा। ये कहाँ लिखे जाते हैं? ये लिखे जाते हैं हमारी बैलेंस शीट में। यानी कि जो सबसे मेन काम है हमें, वो सबसे मेन काम ये है कि इनकम और एक्सपेंडिचर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, और उस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में से हमें रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को डिस्टिंग्विश करके उन्हें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। अगर हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास फाइनली रहता है सरप्लस या फिर डेफिसिट, जो कि हम बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल फंड के हेड में ट्रांसफर कर देते हैं। तो आइए अब सबसे पहले समझते हैं आज के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉमिनल नेचर का है, तो डेबिट साइड पर हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक्सपेंडिचर लिखेंगे, और क्रेडिट साइड पर क्या लिखेंगे? हम इनकम लिखेंगे। तो वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर हैं जो कि हमारे रेवेन्यू नेचर के हैं? देखिए, सैलरी, रेंट। सैलरी हमें रेवेन्यू नेचर के कौन से होंगे? रेवेन्यू नेचर के वो होंगे जो कि रीअकरिंग होंगे या फिर हमारे ऑपरेशन से जुड़े हुए होंगे। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, क्या होंगे? जो कि रीअकरिंग होंगे, यानी कि बार बार होने वाले होंगे, और प्लस हमारे या फिर किससे जुड़े हुए हों? ऑपरेशन से जुड़े हुए हों, हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस से जुड़े हुए हों। तो देखिए, सैलरी है, रेंट है, ये हर महीने होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, हॉनोरेरियम है। ये क्या होते हैं? इन्हें हम आगे एक्सप्लेन अभी करेंगे। देखिए, डेप्रिसिएशन भी हमारे अकाउंटिंग ईयर के अंदर ही आता है, क्योंकि हर साल चार्ज हो रहा होता है, इसलिए हमारा रिकरिंग नेचर से है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस है इसलिए डेबिट साइड पर लिखा जाएगा। ऑडिट फी हमारे ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हमें यहाँ पे लिखना है। हमारी इनकम कौन कौन सी होती है? सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, डोनेशन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस रिसिप्ट। अगर किसी प्रकार की कोई रिसिप्ट हमें मिल जाए जो कि हमने पहले एंटर ना कर रखी हो, वो हम मिसलेनियस रिसिप्ट्स के तौर पर लिखेंगे। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इनकम हो रही है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, गेन हो रहा है। ठीक है, अगर इनकम की साइड ज़्यादा आती है तो हमारा क्या क्रिएट होगा? हमारा क्रिएट होगा सरप्लस। और अगर डेबिट साइड एक्सपेंडिचर की साइड ज़्यादा आती है तो हमारा क्या क्रिएट होगा? डेफिसिट। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। और जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा हम इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे इस साल की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर हम लिखेंगे कैपिटल फंड, और अगर सरप्लस है तो इसमें कैपिटल फंड ऐड कर देंगे, और अगर डेफिसिट है तो माइनस करके क्या कर देंगे? डेफिसिट। ओके, तो इस तरह से हमें रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस को डिस्टिंग्विश करना है, और उसे कहाँ लिखना है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में।